हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की थर्ड काउंसलिंग यानी कि स्पॉट काउंसलिंग के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अभी भी अपने पसंद की सीट नहीं मिल पाई है, या कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है। साथ ही वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम तो नहीं दिया था लेकिन वो चाहते हैं डिप्लोमा करना, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो है जिसमें मैं बताऊँगी आपको डिटेल से थर्ड काउंसलिंग के बारे में, जो कि होनी है ऑफलाइन मोड में यानी कि स्पॉट काउंसलिंग। तो स्पॉट काउंसलिंग जो होती है उसका अर्थ होता है इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग। इस काउंसलिंग में आपको ऑनलाइन मीडियम से ये काउंसलिंग नहीं करनी होती है, बल्कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उस कॉलेज में खुद जाकर वहाँ पर प्रेजेंट होना होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो UBTR की तरफ से पूरी तैयारियां चल रही हैं स्पॉट काउंसलिंग करवाने की, थर्ड काउंसलिंग। और इसके लिए जो सीट मैट्रिक्स है, UBTR की कोशिश है कि 5 अक्टूबर को इसकी सीट मैट्रिक्स यानी कि जिन भी कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट हैं वो पब्लिश कर दी जाए। तो इस हिसाब से आप लोगों के लिए ये एक गुड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि एक और मौका है आपके पास अपनी पसंद की सीट पाने का। तो कौन लोग इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं? वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने जीप का एग्ज़ाम दिया था, साथ ही वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जीप का एग्ज़ाम नहीं दिया था लेकिन वो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते हैं, यानी कि ई ग्रुप के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के लिए वो 10th पास हैं, पी ग्रुप के लिए वो 12th पास हैं PCM या PCB के कॉम्बिनेशन के साथ, और ए ग्रुप यानी लेटरल एंट्री जो कि 2 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपका हो जाता है उसके लिए 12th PCM के साथ। तो अगर आपने ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपके पास तो भी आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भले ही आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया हो। वो स्टूडेंट जो पहले एडमिशन ले चुके हैं किसी कॉलेज में वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं या फिर उसी कॉलेज में अपनी ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, तो वो सारे ही स्टूडेंट्स इस थर्ड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले जब भी काउंसलिंग की डेट डिक्लेयर होगी, अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, उससे 1 या 2 दिन पहले सीट मैट्रिक्स रिलीज़ हो जाती है UBTER की साइट पर। पिछले साल ये जो सीट मैट्रिक्स थी UBTER.in पर ही रिलीज़ की गई थी। UK काउंसलिंग जो आपकी ऑनलाइन वाली साइट है, ऑनलाइन काउंसलिंग वाली, उस पर रिलीज़ नहीं की गई थी। तो इसका नोटिफिकेशन और सीट मैट्रिक्स चेक करने के लिए अगर चीज़ें पिछली बार की ही तरह रहती है तो आप UBTER की साइट को विज़िट करते रहिए। साथ ही जैसे ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा तो भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी। तो फ़िलहाल बहुत सारे कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट रह गई हैं। अगर आप आइडिया लेना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अगर कोई विशेष कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं और वहाँ पर सीट खाली है या नहीं मालूम करना चाहते हैं तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताऊँगी आपको कि उस कॉलेज में वैकेंट सीट्स की क्या स्थिति है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ 9 बजे से 1 बजे के बीच, सुबह 9 से दिन के 1 बजे के बीच जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ खुद जाकर वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद वहाँ मेरिट बनती है। पहले जीप रैंकर्स की मेरिट, जिन्होंने जीप का एग्ज़ाम दिया है उनकी मेरिट बनेगी, और उसके बाद अगर फिर भी सीट्स बच गई हैं तो उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने जीप का एग्ज़ाम नहीं दिया है उन्हें भी मेरिट में शामिल कर लिया जाता है। तो मेरिट बेस पर पूरी तरह से ये सिलेक्शन होता है। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाने हैं, सबसे पहले जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, उन्हें अपना रैंक कार्ड और एडमिट कार्ड लेकर जाना है। इसके अलावा 10th और 12th की आपको अपनी मार्कशीट्स लेकर जानी है। अगर कोई रिज़र्वेशन आप लोगों को मिलता है तो रिज़र्वेशन का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। डोमिसाइल उत्तराखंड का आपके पास रिज़र्वेशन अगर मिला है तो वो लेने के लिए ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप EWS या फिर TFW की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट TFW सीट के लिए, और EWS का सर्टिफिकेट अगर आप EWS का रिज़र्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लेकर जाना है। तो इन
डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको कॉलेज में प्रेजेंट होना है। पिछली बार इनके साथ एक अंडरटेकिंग आप लोगों से लिखवाई गई थी। अगर आपने पहले किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं कि आपने पहले इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, और अगर आपको स्पॉट काउंसलिंग में नई सीट मिल जाती है तो पिछली बार का एडमिशन आपका कैंसिल माना जाएगा। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अपनी फ़ी रिसिप्ट लेकर जानी है, क्योंकि जो भी आपकी फ़ीस होगी वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, आपको दोबारा नहीं देनी होगी। तो उसके प्रूफ के लिए आपको अपनी फ़ी रिसिप्ट लेकर जानी है। तो ये सारी चीज़ें मांगी गई थी पिछली बार। अगर इस बार इसमें कोई चेंज होता है तो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी। आप तब तक के लिए आपका जो काम है वो ये है कि आपको प्रेफरेंस सेट कर लेनी है कि कौन से कॉलेजेस आप चाहते हैं। अगर आप अपने नज़दीक में कोई कॉलेज चाहते हैं तो वहाँ पर सीट्स के बारे में आप जानकारी लीजिए, या फिर सीट मैट्रिक्स आने का वेट कीजिए, या आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, या फिर आप किसी विशेष ब्रांच में एडमिशन चाहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप तय कर लीजिए कि आपको कौन सी सीट चाहिए, और उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग वाले दिन आपको वहाँ पर जाना है। अगर स्पॉट काउंसलिंग में आप सेलेक्ट हो जाते हैं, रिज़ल्ट सेम डे शाम को 5 बजे डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर आप स्पॉट काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपको एडमिशन के लिए कुछ दिनों का समय दिया जाता है, 2-4 दिन का। और साथ ही पिछली बार वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई थी, तो उम्मीद है कि इस बार ही यही क्राइटेरिया अपनाया जाएगा, क्योंकि UBTR का पूरा फोकस है 100% सीट्स फिल करने का। तो ये आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये थी स्पॉट काउंसलिंग को लेकर जानकारी। अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जल्द ही मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।